जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। मैं जैसे ही मंदिर से निकला देखा कि बारिश हो रही है। मुझे एक पल के लिए लगा देव परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं जहां सत्य और साधना है, जहां संयम है, जहां उच्च कोटि की सोच है, वहां पर परीक्षा लेने वाली फेल हो जाता है निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने जैसे ही मंचासीन हुआ, मंचासीन होने के बाद मुझे प्रसन्नता हुई और मुझे अच्छा लगा। देवों ने जो बारिश करके जो परीक्षा ली, बहुत अच्छा काम किया। और मैं देख रहा था मेरे तख्त को अथवा सिंहासन को आगे पीछे करने में कुछ लोग लगे थे। मैं उन्हें बार बार कह रहा था कि मैं जहां पर हूं वहीं पर रहने दो, क्योंकि जो ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो सीधे मेरे ब्रह्मरंध्र सिर मस्तक पर गिर रहा है। लेकिन भक्ति और श्रद्धा आगे पीछे कर दी जाती है। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, यहाँ पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था मैं तो परीक्षा देने के लिए दीक्षा लिया हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज अपने दीक्षा क्यों लिया है? दुनिया के लोग ध्यान से सुन लेना, मैं परीक्षा देने के लिए दीक्षा लिया हूँ। मेरे को दीक्षा परीक्षा लेने वालों की आवश्यकता होती है। मैं परीक्षा लेने वालों की खोज में निकला रहता हूँ। कोई मेरी परीक्षा ले ले, मैं उस परीक्षा में खड़े उतर करके सही साधक बन जाऊं। मैं सहकारी शिक्षक हूं। आज मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे बारिश में बैठे हुए आप शिक्षकों को देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। मुझे उस प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इस बात की चिंता थी, मुझे लग रहा था हमारे देश के शिक्षक कितना संस्कारवान है, कितने सुशिक्षित है। इसकी परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उसमें आप सफल हुए और पास हो चुके हैं। पानी में बैठ करके शांत से बैठे, इस मंच को छोड़कर कोई गया नहीं। बंधुओं, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन परीक्षा आपकी यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। मैंने परीक्षा और लेना प्रारंभ कर दिया और अभी तो परीक्षा की मंगलाचरण हुई है। अब आपको जीवन पर्यंत परीक्षा देना। अब मैं परीक्षा लेता रहूंगा तुम लोगों की। मैं यही कहना चाहूंगा, हे शिक्षकों, आज आप सभी शिक्षकों के बीच में अपने आप को पा करके मैं बहुत खुश हूँ कि महाराज आप कह सकते हैं कि आपकी प्रशंसा करें, इसलिए कदापि नहीं। मैं अपनी प्रशंसा की भूखा नहीं हूँ, मैं प्रशंसा के पीछे नहीं लगता हूँ। मुझे निंदा करने वालों के मैं पीछे लगता हूँ, क्योंकि मुझे निंदा करने वालों की आवश्यकता है। हे शिक्षकों, मैं आपके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता के महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। कारण क्या है? हे शिक्षकों, आप शिक्षक ही नहीं, हमारे देश के सिपाही भी हो। हे शिक्षकों, आज यहाँ के एक एक शब्द अपने घर पर ले जाना, अपने हृदय में समाप्त कर लेना और इन शब्दों के बाद भीगे हुए भावों से एक एक कदम रख करके ऊंचाई को छूना। मैं आज आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ। ये शिक्षकों, आप शिक्षक ही नहीं, आप हमारे देश की सिपाही भी हो, हमारे देश की संस्कृति के रक्षक भी हो। सिपाहियों, मैं शिक्षकों में कहना चाहूंगा, हमारे देश की सेना हो। अब तो सेना तो संस्कारवान अनुशासित शिक्षक वास्तव में देश का रक्षक होता है। संस्कारवान अनुशासित शिक्षक वास्तव में देश का रक्षक होता है। बंदूक को तान करके सीमा पर खड़े हुए सेना हमारे देश की रक्षा इतनी नहीं कर पाती है, वह तो सिर्फ सीमा की रक्षा करती है। किंतु आप लोग, हे शिक्षकों, आप हमारे समाज की रक्षा करते हो, आप हमारी संस्कृति की रक्षा करते हो, आप हमारे सिद्धांतों की रक्षा करते हो, आप हमारे संस्कारों की रक्षा करते हो। कितना बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था, पूर्व वक्ता बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था, और हमारे उषा किरण जी भी बोल रहे थे। लोगों ने बोला वह उड़ीसा की है और उनको हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन उनके हिंदी मैंने देखा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, मैं भी उत्तर भारत का हूँ, मैं
कि मध्य प्रदेश का हूँ, न राजस्थान, न उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं भी दक्षिण भारत का हूँ, मैं भी कर्नाटक का हूँ, लेकिन आपकी भाषा को और शिक्षा के समर्पण को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सबसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति को मुझे संख्या की नहीं, मुझे संकेतों की चलने वाले सेनापतियों की आवश्यकता है। मुझे सेना की नहीं, मुझे सेना की नहीं, संकेतों के अनुसार सन्मार्ग पर चलने वाले सेनापतियों की आवश्यकता है। मुझे सामने सेनापति तो 2-3 सेनापति होते, 4 सेनापति थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मेरे सामने हजारों सेनापति बैठे हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले। बंधुओं, विचार कर लेना, आपके ऊपर कितने जिम्मेदारियां हैं, आप कितने बड़े काम कर सकते हैं, आप अपने जीवन का एक एक दिन का, एक एक क्षण का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यह बहुत गंभीर विषय है। आपने कितने किया है, अवलोकन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, सियावलोकन करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि शिक्षक सम्मानित था, है और रहेगा। कब रहेगा, यह आज चिंतन का विषय है। काम रहेगा, आज यह चिंतन का विषय है। आस्थावान रहेगा और संस्कारवान रहेगा और सुसंस्कार देने वाला रहेगा। दुराचारी सत्संग प्रवृत्ति का व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए शिक्षण के सेवा को अपनाने वाला कभी पूज्य नहीं हो सकता है, और जितने भी पूज्य थे उन सभी के लिए कलंक लगा सकता है। हे शिक्षकों, मेरा नम्र निवेदन है, इस प्रकार के काम करके हमारे पूर्व के शिक्षकों को कलंक लगाने का कोशिश न करें। हे शिक्षकों, तुम कभी दिशाहीन नहीं होना। हे शिक्षकों, तुम कभी स्वच्छंद नहीं बनना। हे शिक्षकों, तुम संवेदनशील बने रहना और देश धर्म एवं दायित्व को कभी नहीं भूलना। मैं इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए आपके लिए आया हूं। हे शिक्षकों, आप शिक्षक ही नहीं, आप एक साधक भी है। हमें दुख होता है कोई शिक्षक ही कहता है, तो वास्तव में आप शिक्षक ही नहीं, आप एक साधक ही हैं। मैं यहाँ पर मैं शिक्षकों के बीच में नहीं, और मैं यहाँ पर साधकों के बीच में बैठा हूँ। आज इसकी सुनने की क्षमता आज के कोई भी नेताओं के पास नहीं है। देश क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, देश का विकास क्या है। हे शिक्षकों, मूलभूत सुविधाओं को देने मात्र से देश का विकास नहीं हो सकता है। जब तक हम संस्कारवान नहीं बनेंगे, साक्षर बनने मात्र से भी हम सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साक्षर बनकर के हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक साधक समझता हूँ। कितनी बड़ी उपाधि आपकी मैं दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप सावधान होंगे, अंदर से तुम्हारी आत्मा रोएगी। आपको लगेगा कि वास्तव में हम साधक है, और साधक के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, साधक के अनुसार ही जीवनचर्या होनी चाहिए। शिक्षक, मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं, शिक्षकों के बीच में नहीं, मैं साधकों के बीच में बैठा हूँ। और मैं यहाँ पर इस सम्मेलन को शिक्षक सम्मेलन नहीं कह सकता हूँ, मैं तो इस सम्मेलन को साधकों का सम्मेलन समझता हूँ। हे शिक्षकों, तुम समाज में सुख शांति समृद्धि की धारा बहा सकते हो। तुम समाज में सुख शांति समृद्धि की धारा बहा सकते हो। बच्चों को भौमिकी प्रतिभा संपन्न बनाकर, भौमिकी प्रतिभा के रंगों से रंगाकर, रंग बिरंगे नन्हे नन्हे फूलों से तुम बच्चों की बगीचा को सजा सकते हो। कितने नन्हे मुन्ने फूल हमारे पास में हैं। इन बगीचे को, रंग बिरंगे इन फूलों को हम इतने सुंदर से बच्चों के बगीचे को सजा सकते हैं। हे शिक्षकों, बच्चों को संघर्ष एवं संकट में भी कांटों के रास्ते पर मुस्कुराते हुए चलना सिखा सकते हो। हे शिक्षकों, क्या नहीं कर सकते हो आप। हे शिक्षकों, संतप्त संसारी को ज्ञान रूपी और प्रेरणा रूपी फुहारे से संसार के संताप को हर सकते हो और विश्व में शांति स्थापित कर सकते हो। शिक्षकों, इतना ही नहीं, हे शिक्षकों, इन अनगर पत्थरों को तराश करके तुम उन्हें उनको परमात्मा बना सकते हो। इन बच्चों को तराश कर, इन बच्चों को सूरज और चांद से भी ज्यादा चमका सकते हो। हे शिक्षकों, तुम क्या नहीं कर सकते हो। हे शिक्षकों, आप हमारे देश के दीप स्तंभ हो। हे शिक्षकों, आप हमारे देश के
प्रकाश स्तंभ हो और प्रेरणा स्रोत हो। तुम अपने आप को छोटे नहीं समझना, अपने आप को शिक्षक ही नहीं समझना। मैं शिक्षकों से इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया कुछ भी करे लेकिन हम सन्मार्ग से चले और सच्चाई के मार्ग से चले, निश्चित रूप से हमको हमारे देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हे शिक्षकों, तुम सच्चाई का जीवन जियो, सच्चारित्र का जीवन जियो। आज कोई भी सच्चाई और सच्चारित्र का जीवन जीना नहीं चाहता है। आज हर किसी के जीवन की सच्चाई समाप्त होती जा रही है, सच्चारित्र समाप्त होता जा रहा है। चाहे राजनीतिक का जीवन जीने वाले हो, ऐसे लगने लगा है कि सच्चाई का नाम ही नहीं है और सच्चारित्र का नाम ही नहीं है। लेकिन हे शिक्षकों, दुनिया आपको एक आदर्श के रूप में देखती है। आप कभी गलत नहीं करना, आपका कभी अहित होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको सम्मान मिले या न मिले, आपको स्वर्ग में आप जहाँ जाएंगे वहां पर तुम्हें सम्मान मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ये शिक्षकों, सामाजिक जीवन जीने वालों को देखो, सच्चाई समाप्त हो गई, सच्चारित्र समाप्त हो गया। धार्मिक जीवन जीने वालों की भी आज सच्चाई समाप्त होती जा रही है। और इतना ही नहीं, सच्चारित्र समाप्त होता जा रहा है। पारिवारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन जीने वालों का जीवन हो अथवा औद्योगिक का जीवन हो, कौन हो, यह सभी सच्चाई का जीवन जिए तो हमारा घर, परिवार, समाज एवं देश के सारी समस्या समाधान हो सकता है। लेकिन आज कोई भी सच्चाई का जीवन नहीं जीना चाहता है, सच्चारित्र का जीवन नहीं जीना चाहता है। बंधुओं, इन बिगड़ों को हम सुधार नहीं सकते हैं, किंतु बनने वाले भगवानों को हम सुधार सकते हैं और उनको इंसान ही नहीं, हम भगवान भी बना सकते हैं। आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बिना सच्चाई और सच्चारित्र के जीवन में न शांति आ सकती है, न ही समस्या का समाधान हो सकता है। हे शिक्षकों, तुम मेरी बात मानो। हे शिक्षकों, तुम मेरी बात मानो। तुम सच्चाई के लिए समर्पित हो जाओ, तुम सच्चारित्र के लिए समर्पित हो जाओ। हे शिक्षकों, सच्चारित्र का जीवन जीकर आप देश का उत्थान कर सकते हो, सबका कल्याण कर सकते हो, हर किसी की हर समस्या का समाधान कर सकते हो। कौन किसका समाधान कर सकता है? और पैसे से क्या समाधान हो सकता है? क्या पैसे से सुख और शांति को हम खरीद सकते हैं? क्या तुम सुख और शांति के साधनों को तो इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन सुख और शांति को समाधान को आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो। हे शिक्षकों, आप हर समस्या का समाधान हो। हे शिक्षकों, और हर बीमारी का निदान हो। आप हर समस्या का समाधान हो, हर बीमारी का समाधान हो। हे शिक्षकों, तुम साधन हो। हे शिक्षकों, तुम स्वयं साध्य हो। मुझे आज प्रसन्नता होती है राष्ट्रपति पुरस्कृत ऐसे शिक्षकों का सम्मान को देख करके। इनकी गहराइयाँ, इनकी ऊंचाई क्या, इनको सिर्फ इनके शरीर और मुद्रा को देख करके नहीं आंका जा सकता है। उनकी साधना कितनी हुई है, कितनी गहराई से उन्होंने काम किया है, कितने उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों का जीवन का उत्थान किया है। इन शिक्षकों का सम्मान से मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया है और ये काम करने में जैसे कहा वैसे करते गए, आज ये सफलता हम लोगों के सामने है। बंधुओं, इनकी ऊंचाई, इनके शरीर की ऊंचाई को आप नाप सकते हैं, लेकिन साधकों की ऊंचाई और गहराई को नापना संभव नहीं है। साधना के माध्यम से नापी जा सकती है, उनकी गहराई में उतर करके नापी जा सकती है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में चला जाता आदमी, वह सब दुनिया को भूल जाता है, उसी प्रकार साधक के साधना के महासागर में डुबकी लगा करके उसकी सतह तक पहुंच करके ही हम उन शिक्षकों की गरिमा को, गहराई को और ऊंचाई को नाप सकते हैं, साधकों की ऊंचाई को नाप सकते हैं। हे शिक्षकों, आप हर समस्या का समाधान हो। हे शिक्षकों, हर बीमारी का निदान हो। हे शिक्षकों, तुम साध्य हो, तुम साधन हो, तुम सब कुछ हो। हे शिक्षकों, तुम समाज एवं देश के चाहे किस दिशा में ले जा सकते हो। ये शिक्षकों, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सरकारें तुम्हारे ऊपर अनेक प्रकार की कहर बरपाती है, अनेक प्रकार के काम देती है और अनेक जिम्मेदारियां देती है। और इतना ही नहीं, चाहे जनगणना का हो, चाहे चुनाव का हो, सारे जिम्मेदारी शिक्षक का मानती है। ये बहुत ही अज्ञानता की बात है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से कहना चाहूंगा, यदि देश का विकास करना चाहते हो, देश की उन्नति चाहते हो और हमारे देश के विद्यार्थियों को सही दिशा देना चाहते हो, शिक्षक की स्वतंत्रता को समाप्त न करो।
और इन छोटे छोटे बातों में, कामों में शिक्षकों को न लगाए। इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। शिक्षक कितना काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूंगा, ये निश्चित बात है। इसके बावजूद भी ये शिक्षकों हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ये शिक्षकों सिर्फ साक्षरता की शिक्षा मत देना विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को। सिर्फ साक्षरता की शिक्षा नहीं देना, सिर्फ सर्टिफिकेट पाने की शिक्षा नहीं देना, सिर्फ सर्विस पाने की शिक्षा नहीं देना, सिर्फ पैसे कमाने की शिक्षा नहीं देना, प्रदर्शन की शिक्षा नहीं देना। लेकिन आज कॉलेजों में प्रदर्शन की शिक्षा है, सम्मिलित किया गया है। सिर्फ पैसे कमाना इतना ही सिखाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये शिक्षकों समझ लेना, यह धन आजीविका का एक साधन हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं हो सकता है। धन एक आजीविका का साधन हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं हो सकता। लेकिन हमने धन को और आजीविका को जीवन समझ लिया। ये शिक्षकों, आपके हाथ में ऐसे पत्थर है, ऐसे हीरे हैं, उनको तराशो और उसको ऐसे चमका दो, सूरज और चांद की चमक भी कम पड़ जाए। और सूरज और चांद भी कभी कभी बादल में ढक जाते हैं, लेकिन हे शिक्षकों, आप जो चमकाएंगे वह अमर हो जाए, मर कर भी अमर हो जाए और वह चले जाए, लेकिन उनकी किरदार उनके साथ में जाए और उनके निशान यहाँ पर बने रहे। ऐसे शिक्षा से कोई सुखी नहीं हो सकता है। सिर्फ पैसे कमाने की शिक्षा से कोई सुखी नहीं हो सकता, और सर्टिफिकेट सर्विस आदि से वह सुखी नहीं हो सकता है। और उनसे वह इस प्रकार की शिक्षा से आज दुनिया में सुशिक्षित तो बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, सुरक्षित कितने हैं? दुनिया में इतने सारे सुशिक्षित हैं, लेकिन सुरक्षित कितने हैं? हमारा देश सुरक्षित क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? और हमारे देश में इतने सुशिक्षित हो गए, साक्षर हो गए, किंतु हमारे देश में लोग सुखी कितने हैं? सुरक्षित और सुखी होना चाहते हो, साक्षरता की शिक्षा से काम नहीं चलेगा। संस्कारवान और सच्चारित्रवान शिक्षा को ग्रहण करना निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। सच्ची शिक्षा क्या है? जो शिष्य को सदाचारी बना दे। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा